नमस्कार। आज हम बात करेंगे हफ्ते के एक बहुत ही आम से दिन की, मंगलवार की। लेकिन क्या ये वाकई इतना आम है, या फिर कैलेंडर के इस एक पन्ने के पीछे कहानियों का एक पूरा का पूरा जहान छिपा हुआ है? तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक नॉर्स गॉड ऑफ वॉर, हमारे सोलर सिस्टम का वो लाल ग्रह, और एक ऐसे हिंदू देवता जिन्हें करोड़ों लोग पूजते हैं। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब मंगलवार में ही छिपा है, और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला क्लू है ना, वो तो मंगलवार के नाम में ही है। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि अलग-अलग भाषाओं में इसका नाम कहाँ से आया। अच्छा, यहाँ जो बात हैरान करती है वो ये है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर एक ही नतीजे पर पहुंचे। देखिए, पुरानी अंग्रेजी में ट्यूसडे का मतलब था ट्यूएस डेग, मतलब नॉर्स देवता ट्यू का दिन। और ये कौन थे? युद्ध और न्याय के देवता। अब आते हैं संस्कृत और हिंदी पर। यहाँ इसे कहते हैं मंगलवार, जो सीधा सीधा मंगल ग्रह से जुड़ा है। और कमाल देखिए, रोमन्स भी इसे डाइज मार्टिस यानी मार्स का दिन ही कहते थे। तो कनेक्शन साफ है, इन सब का रिश्ता शक्ति और युद्ध से है। तो भाई, जब नाम में ही इतनी पावर है तो जाहिर सी बात है कि इस दिन से जुड़े देवी देवता भी कोई साधारण तो नहीं होंगे। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस दिन की डिवाइन गार्डियंस के बारे में। सबसे पहले चलते हैं रोमन एम्पायर में। वहां इस दिन को एक ऐसे देवता से जोड़ा गया था जिनसे सब खौफ खाते थे, लेकिन उनकी इज्जत भी बहुत करते थे। और वो देवता थे मार्स, जी, यानी मंगल। रोमन्स के लिए मार्स थे गॉड ऑफ वॉर। हर तरह की मिलिट्री एक्टिविटी, एनर्जी, अग्रेशन, सब कुछ उन्हीं से जुड़ा था। इतना ही नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के रेड प्लैनेट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब आते हैं हिंदू परंपरा पर। यहाँ भी मंगलवार एक बहुत ही शक्तिशाली देवता को समर्पित है, लेकिन यहाँ शक्ति के साथ साथ डिवोशन और सर्विस यानी भक्ति और सेवा का भाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान की। मंगलवार का दिन मेनली उन्हीं का दिन माना जाता है। वो शक्ति और पराक्रम के सिंबल तो हैं ही, पर साथ ही वो भक्ति, सेल्फलेस सर्विस और ब्रह्मचर्य के भी सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो एक तरह से यहाँ मार्स की जो उग्र एनर्जी है ना, उसे भक्ति का एक एंकर मिल जाता है। अब ये जो मान्यताएं हैं, ये सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं हैं, ये आज भी हमारे रीति रिवाजों में, हमारी डेली लाइफ में जिंदा हैं। चलिए देखते हैं मंगलवार से जुड़ी ये परंपराएं आखिर हैं क्या। सबसे पहले तो आता है मंगलवार का व्रत। लोग इसे कई वजहों से रखते हैं, जैसे कुंडली में मंगल को शांत करने के लिए, शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो उसे दूर करने के लिए, या फिर दुश्मनों पर जीत पाने के लिए। इस दिन भक्त खास तौर पर हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें उनकी पसंदीदा चीजें जैसे सिंदूर, लाल फूल और गुड़ चना चढ़ाते हैं। व्रत के अलावा भी बहुत कुछ है। कई लोग इस दिन नॉनवेज नहीं खाते। बहुत से घरों में सुंदरकांड का पाठ होता है। और ये तो सबने सुना ही होगा कि मंगलवार को बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। कुछ लोग तो इसे शादी ब्याह जैसे शुभ कामों के लिए भी अच्छा नहीं मानते। ये सब दिखाता है कि ये दिन हमारी लाइफ को कितना डीपली टच करता है। तो सवाल ये है कि ये सब मान्यताएं आई कहाँ से? इसका जवाब मिलता है हमें ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी में, जो इन सभी कल्चरल बिलीफ्स को सीधा सीधा मंगल ग्रह के असर से जोड़ता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मंगल ग्रह हमारी जिंदगी के कई हिस्सों को कंट्रोल करता है। ये करेज, स्ट्रेंथ और एनर्जी का प्लैनेट है। हमारी बॉडी में ब्लड और मसल्स को कंट्रोल करता है। रिश्तों में ये भाई का प्रतीक है। और अगर प्रोफेशन की बात करें तो आर्मी, पुलिस, इंजीनियरिंग, ये सब मंगल के डोमेन में आते हैं। और यहीं से एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट आता है, मंगल दोष। माना जाता है कि अगर किसी की कुंडली में मंगल कुछ खास घरों में बैठा हो तो उसकी लाइफ में, खासकर मैरिड लाइफ में, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन ज्योतिष में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। और ये उपाय सुनकर लगेगा कि अरे ये तो सुने हुए हैं, जैसे मंगलवार का व्रत रखना, हनुमान चालीसा पढ़ना, या फिर लाल मसूर दाल और तांबे जैसी लाल चीजें दान करना। इससे साफ पता चलता है कि कैसे एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन और कल्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये साफ है कि मंगलवार सिर्फ कैलेंडर का एक और दिन नहीं है, इसके अंदर बहुत गहरे मतलब छिपे हैं। सोचिए,
नॉर्स वॉरियर्स से लेकर रोमन सोल्जर्स तक मंगलवार हमेशा से एक सिंबल रहा है। साहस का, हिम्मत का, किसी भी चैलेंज को फेस करने की हिम्मत। ये सिंबल है एनर्जी का, वो पावर जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है, फिर चाहे वो जंग का मैदान हो या जिंदगी की रेस। और साथ ही ये सिंबल है प्रोटेक्शन का। भक्त इस दिन पूजा करके अपने लिए डिवाइन प्रोटेक्शन मांगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिंदू ट्रेडिशन इसमें एक और बहुत जरूरी एंगल जोड़ता है। वो इस दिन की रॉ, अग्रेसिव एनर्जी को एक नई डायरेक्शन देता है। और वो डायरेक्शन है डिवोशन, यानी भक्ति। भगवान हनुमान के जरिए मंगलवार की एनर्जी को भक्ति और सेवा की तरफ मोड़ दिया जाता है। और यही चीज इसे सिर्फ पावर दिखाने से कहीं ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल बना देती है। तो बात बस इतनी सी है कि हफ्ते का ये जो एक आम सा दिन है ना, ये असल में माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और लोगों के विश्वास के धागों से बुना हुआ एक शानदार कैनवस है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी रोज की जिंदगी में भी कितनी गहरी कल्चरल और हिस्टोरिकल बातें छिपी हो सकती हैं। तो अगली बार जब कैलेंडर पर ट्यूसडे या मंगलवार देखें तो शायद वो सिर्फ एक और दिन जैसा न लगे। शक्ति और भक्ति के इस पूरे इतिहास को जानने के बाद अब इस दिन को किस नए नजरिए से देखा जा सकता है, इस सवाल पर सोचें।